ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कितना सुंदर आप लोगों का एक आध्यात्मिक परिवार बन गया है। और इस परिवार में हर तरह के लोग हैं। डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, पुलिस के लोग हैं, फौज के लोग हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, हर तरह के लोग। बड़ा सुंदर यह एक सत्संग की माला बन गई है, जिसके सूत्रधार हमारे डॉक्टर साहब हैं। और डॉक्टर साहब के जीवन का यह सबसे पुण्य कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। गीता में भी कहा कि ज्ञान दान से बढ़ के कोई दान नहीं है। श्रेयाद द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। साफ साफ कहते हैं, हे अर्जुन, इतना जो पांडाल बना के, पंडित बटूर के और हवन वगैरह करके, इतना खर्च करके जो द्रव्यमय यज्ञ किया जाता है, उससे ज्ञान यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ है। सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जो द्रव्य यज्ञ है, ये अधिक से अधिक आपको स्वर्ग देगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ तो सभी पूर्वकृत संचित कर्मों को ही दग्ध कर देता है और जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। और यह ज्ञान दान डॉक्टर साहब के सौजन्य से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग और भगवान सद्बुद्धि दें सबको, और डॉक्टर साहब को भी, कि आध्यात्मिक परिवार अब चलता रहे। ये सत्संग का कार्यक्रम चलता रहे। अरे हमारे ही से कोई जरूरी नहीं है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो अगर आप लोगों के अंदर सत्संग की बुभुक्षा रहेगी, भूख रहेगी ना, तो हमारे जैसे परोसने वाले बहुत मिल जाएंगे। मेरा कोई महत्व नहीं है। और जब तक सांस चल रही है तो हम तो आप लोगों के प्रति समर्पित ही हैं। सांस सही हो न हो, लेकिन सत्संग के कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। मंच तो है नहीं, सामने तो श्रोता है नहीं, सामने तो अपनी मोबाइल में अपनी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, अपने को बोलना है। आध्यात्मिक विद्या में जो सर्वोच्च आयाम हैं ज्ञान के,
वो हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो भगवान की महती कृपा से गीता तो एक एक श्लोक आप लोग सुन चुके हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेके और गीता का अंतिम श्लोक ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तक, यह बहुत बड़ा हमारे और आपके सबके जीवन की उपलब्धि है। सामान्य मत समझिएगा। आप लोग खो जाइए, ये क्रमानुसार प्रति श्लोकों की व्याख्या बहुत कम मिलेगी गीता में। 700 श्लोकों की व्याख्या करीब 330 एपिसोड में आप लोग सुन चुके हो। उपनिषद सुना ही रहा था और सुना ही डालूंगा। तब तक ये आँख वाली समस्या आ गई और डॉक्टर साहब की कृपा से मैं तो समझता था कि एक आँख ही लेके जाना होगा यहाँ से, लेकिन दूसरी आँख भी बन गई। लेकिन अब कुछ दिन करीब 16-17 दिसंबर तक, उसके बाद चश्मा लगेगा, तो उसके बाद फिर कुछ पढ़ पाऊँगा। घर में डॉक्टर साहब चश्मा लगाने के लिए मना कर दिए हैं, लेकिन सत्संग के समय क्यों लगाता हूँ? इसलिए कि मोबाइल देखना मना है ना, टीवी तो बंद हो गई है। युवा जब तक पूरी आँख ठीक नहीं हो जाएगी टीवी चलेगी ही नहीं। लेकिन अब आप लोगों के लिए प्रवचन करने के लिए मोबाइल तो देखना ही पड़ता है। उस समय चश्मा न लगाए तो फिर आँख खराब हो जाएगी। तो इसलिए चश्मा लगा के ही प्रवचन करना पड़ता है। और 17-18 दिसंबर के बाद फिर से मंडूकोपनिषद चल रहा था, शुरू हो जाएगा। तो हम बता रहे थे कि आध्यात्मिक कक्षा में उच्चतर आयाम 3 ही हैं, इसको प्रस्थानत्रय बोलते हैं। वो कौन कौन है? तो ब्रह्मसूत्र है, 555 सूत्रों का ब्रह्मसूत्र, जिसमें समूचे वेद सार उपनिषद सबका सार निचोड़ करके रख दिया गया है। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि इतने उम्र दराज करें और इतनी शक्ति दें कि आप लोगों को ब्रह्मसूत्र का एक एक सूत्र वाइज सुना सकूं। बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी हमारे और आप दोनों के जीवन की, अगर ऐसा संभव हो सका तो। गीता सुनी चुके हैं आप, उपनिषद पर संकल्प कर ही लिए हैं, उपनिषद सुना के तो ब्रह्मसूत्र सुनाएंगे आप लोगों को। और जो सुनाते जा रहे हैं उसको सुनते जाइए, अपना आग्रह मत रखिए। अगर मरीज जाए और डॉक्टर से कहे कि हम जो बता रहे हैं वही वही दवा दीजिए, तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत क्या है भैया? तब घर ही बैठ के दवा खा लो। तो आप ही मत सोचिए कि हम जो कहें महाभारत सुनाइए, रामायण सुनाइए, भागवत सुनाइए, पुराण कथा सुनाइए, सब नहीं चलेगा मेरे यहाँ ना। हम जो सुना रहे हैं उसको सुनिए, उसको कोई नहीं सुनाएगा पूरे भारतवर्ष में। कोई सुनाए दूसरा तो बता देना खोज के। बहुत सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि मंचों को तो लोग दुकान बना लिए हैं ना, और वही बेचते हैं जिसके खरीदार हों। अब खरीदार हैं भागवत के और रामायण के, और उसमें भागवत रामायण क्या कहते हैं लोग? गाना बजाना, चुटकुला, मनोरंजन। तुलसी ने लिखा कि विषय इनका पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। जो कानों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, वही आप लोग सुनना चाहते हो।
अब वो सब सुनाने की हमारी उम्र नहीं रही, बीत गए दिन। 75 साल भर बाद जब 75 में प्रवेश करेंगे तो सन्यास का उम्र हो जाएगी। वानप्रस्थ का अंतिम शिखर चल रहा है, 74वां वर्ष चल रहा है। और जब सितंबर आएगा तो 75वां शुरू हो जाएगा। अब किस्सा कहानी सुनाने का न मन करता है, न शक्ति भी नहीं है। ब्रह्मसूत्र के पहले ही सूत्र में व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य बता दिया कि देखो भैया, यहाँ यही सौदा मिलेगा, खरीदना हो तो आओ, नहीं तो दूसरी दुकान देखो, जाओ। कौन सौदा मिलेगा, क्या मिलेगा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके अंदर ब्रह्म के जानने की इच्छा हो, ब्रह्म को खोजने की इच्छा हो, वही आए, नहीं तो फिर दूसरी जगह चला जाए। तो बहुत लोग तैयार हो गए, भाई चलिए, नहीं नहीं, हमारे अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कहा, अगर ब्रह्म जिज्ञासा है तो ये सौदा बहुत सस्ता नहीं है भैया। कबीर तो साफ साफ झटक देते थे ना सत्संगी लोगों को, कहते थे देखो भैया, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भूई धरे ते पैसे घर माए। शीश उतारे भूई धरे तापर राखे पाँव, कहे कबीर जे ये रुचे ते आवे ठाव। भाठी चढ़ी कुलाल की, राम रस की मदिरा में पिलाता हूँ भैया, जिसको पीना हो आ जाओ। भाठी चढ़ी कुलाल की, अब बहुत तक बैठी आए। लेकिन सब लोग पी नहीं पाए। क्यों? अरे भाई, जिसके पॉकेट में पैसा रहेगा उसी को मदिरा मिलेगी। तो कुछ लोग बिना कुछ लिए ही चले आए तो क्या पाएंगे? तो कबीर ने कहा, भाटी चढ़ी कुलाल की, बहुतक बैठे आए, शीश दे सोई पिवे नतुर पिया नहीं जाए। जिसको शीश अपना दे देना हो पहले, उसी को यह राम रस मिलेगा। शीश दे देने का मतलब अहंकार, मतलब ठाकुर बन के, ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बन के, यादव बन के, श्रीवास्तव बन के, भूमिहार बन के आओगे तो कुछ नहीं पाओगे जी। खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। डॉक्टर बन के आओगे, मास्टर बन के आओगे, रिटायर्ड फौजी बन के आओगे, पुलिसमैन बन के आओगे, कुछ नहीं पाओगे। जाओ, भूल जाओ अहंकार। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के। पूरे अहंकार शून्य होकर आओ, तभी अध्यात्म रस का पान मिलता है। इतना आसान सौदा नहीं है। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि अच्छा आ गए आप लोग? हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है। कहाँ है। अच्छा, तो वो पूंजी लेके आए हो कुछ? जौहरी की दुकान पर जाओगे आभूषण खरीदने, अब पैसा कुछ नहीं रहेगा तो आभूषण मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। इतना महंगा सौदा लेने आए हो तो पूंजी लेके आए हो। तब आने वालों ने पूछा, क्या पूंजी? तो पता ही नहीं आपने। क्या बता तो दिया पहले ही, जिस लोग सूत्र में बता दिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बताया नहीं? अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने अब, अतः माने इसके बाद, ब्रह्म की जिज्ञासा करो।
ब्रह्म के जानने की इच्छा करो, नहीं बताया। तो आप लोगों ने पूछा कि किसके बाद? जब हम कह रहे हैं कि अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो, तो आप लोगों को पूछना ना चाहिए कि किसके बाद, क्या मूल्य बता रहे हो भैया, वो क्या शर्त लगा रहे हो कि जिसके बाद ही हम ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कहा अब बता दे रहा हूँ, अब तैयारी करके आओ, पात्रता लेके आओ। क्या तैयारी? का साधन चत्वारि, साधन चतुष्टय, 4 साधन से युक्त होके आओ, तभी ब्रह्म जिज्ञासा पूरी हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। सद्गुरु सबको चाहिए, सदशिष्य कोई नहीं बनना चाहता है, हैं? और कबीर ने कह दिया कि गुरु बेचारा क्या करे जब सिपही माही खोट। जब शिष्य ही गड़बड़ है तो गुरु क्या कर सकता है? और तुलसी ने भी कह दिया कि फूल फल न वेद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। अरे साक्षात शिव भगवान ही गुरु बन जाए ना, लेकिन शिष्य में पात्रता नहीं है। दक्ष की पुत्री सती में पात्रता नहीं थी, शिव उपदेश देते ही रह गए, सती की समझ में नहीं आया। मोरे कहे उन संशय जाहि, अब विधि विपरीत भलाई नाही। भगवान शिव कह रहे हैं अरे वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात ब्रह्म है, सती की समझ में नहीं आया। विरही की तरह छाती पीटता हुआ व्यक्ति ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो पात्रता नहीं है तो शिव भी गुरु मिल जाए तो क्या कुछ नहीं होना है। और अगर सदशिष्य है तो गुरु तो मिल ही जाता है। तो साधन चत्वारि, साधन चतुष्टय, इसके बिना सत्संग के टाट पर बैठना समय बर्बाद करना। अभी साधन चत्वार क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन से युक्त होके ही जो आता है उसे उसकी ब्रह्म जिज्ञासा पूरी होती है। फिर से सुने, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा। क्योंकि एक दिन बताया था मैंने आप लोगों को कि बताते हैं कि 3 चीज़ देखो बहुत दुर्लभ है भैया, बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होती है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं? दुर्लभम त्रैवेमेतद् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। यहाँ 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं और बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होती हैं। क्या? अरे प्राणी तो बहुत हैं, वृक्ष से वनस्पति से लेकर के मनुष्य तक सब प्राणी ही हैं, सब प्राणी हैं। लेकिन उस प्राणियों में मनुष्य का शरीर मिलना ये ईश्वर की कृपा से ही है, संभव है। तुलसी ने मानस में लिखा ना कि बहुर कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण करुणा बरडाले भगवान, कभी कभी जीव को पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे शयनम,
कष्ट पाते हुए जन्मत मरत दुसह दुख होई, और इस संकट से गुजरते हुए देख के कभी कभी करुणा जाग जाती है, तो किसी किसी जीव के निस्तार हेतु उसको मानव शरीर दे देते हैं। तो ईश्वर की करुणा का ये फल है, आप किसी कर्म का फल नहीं है मानव शरीर। तो देवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर की कृपा होती है तभी मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर मिल गया तो फिर नर तन पाए विषय मन देहि, अपलट सुधाते 60 विष लेहि। मनुष्य का शरीर मिल गया और सामान्य प्राणियों की तरह, पशुओं की तरह विषयों पर टूट पड़े, विषयों भोग में पशुओं से प्रतियोगिता करने लगे। इंद्रियां उनके मुकाबला करने में सक्षम नहीं हुई तो तरह तरह के ड्रग लेकर के, तरह तरह का औषधि का सेवन करके इंद्रियों की शक्ति बढ़ा के और पशुओं से विषय भोग में प्रतियोगिता करने लगे। तुलसी कहते हैं कि वो अमृत को फेंक करके विष पीने वाले लोग हैं। तो इस मनुष्य शरीर को पा करके प्रकृति की कीचड़ से मुक्त होने की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा। ये प्रकृति के साथ मिल करके एकदम निर्मल जीव, ईश्वर अंश अविनाशी जीव उसी तरह मलिन हो गया है जैसे बरसात का पानी बादल से जब चलता है तो एकदम निर्मल होता है, लेकिन धरती पर मिलते ही गदला हो जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, अजिम जीवहि माया लिपटानी। जिम जीवहि माया लिपटानी, भूमि परत भा ढावर पानी। उसी तरह से जीव अपनी निर्मलता खो दिया है माया के साथ लिपट के। फिर अपने निर्मल स्वभाव को प्राप्त करने की इच्छा बहुत कम लोगों में जगती है। और प्रभु का ये क्या कहें, आप लोगों पर इतनी कृपा है प्रभु की कि आप लोगों के अंदर ये इच्छा जग चुकी है। नहीं जग चुकी तो इस ठंडक में भी हम समझते हैं कि 7 साढ़े 7 बजे आप लोगों का सत्संग शुरू हो ही जाता होगा। ये आसान बात नहीं है। इसीलिए अब मुझको भी भगवान चैन नहीं करने देते हैं। 9:30 बज रहे हैं रात्रि के और नींद नहीं आई। जबकि एक वीडियो हमारा पहले से मिश्रा जी के पास पड़ा है, हम चाहते, लेकिन नहीं, हमें प्रमाद करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों की जो श्रद्धा है और आप लोगों की जो सत्संग के प्रति तत्परता है वह मुझे विश्राम तो मत न कहें, मुझे आलस्य नहीं करने देती है। जिस दिन मेरा वीडियो न जाए आप समझिएगा कि बहुत अशक्य, उस दिन नहीं संभव हो पाया, तभी नहीं गया है। जैसे आप लोग जिस दिन सत्संग में नहीं आते हैं तो बहुत कोई दुर्निवार कारण हो तभी नहीं आते हैं, मुझे पता है। तो मनुष्य शरीर मिलना देवानुग्रह, बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं। मनुष्य शरीर पाकर के अप्रकृति की कीचड़ से मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा, ये भी प्रभु की कृपा से ही संभव है। और अगर मुमुक्षा आ भी गई तो महापुरुष संश्रय सत्संग मिलना सबसे कठिन है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सबसे दुर्लभ है।
तो ये चार चीज़ें जब जीवन में उतर जाएं तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए आना चाहिए। वो क्या? पहला विवेक। अब विवेक भी तो बिना सत्संग के होगा नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक संभव ही नहीं है। क्या विवेक? कि यस विवेक जब देहि विधाता, अतव तज दोष गुण ही मन राता। कैसा विवेक भैया? का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यत्वं रूपो विनिश्चय। ये निश्चित हो जाना चाहिए सत्संग करते करते, एक दिन में होगा नहीं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तभी हो संशय कर भंगा। तो बहुत काल तक सत्संग करते करते तो ये विवेक आएगा क्या कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना असत हरि भजन, जगत सब सपना। शिव जी कह रहे हैं, इस पर कभी अलग से प्रवचन करेंगे कि सत हरि भजन। कौन कह रहा है? शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं। अब शिव जी से ज़्यादा अनुभव वाला कोई होगा तो इनका अनुभव काटे। सत हरि भजन जगत सब सपना। कहीं अलग से इस पर प्रवचन करेंगे, इस भक्ति पर। तो ब्रह्म ही सत्य है। जब तक संसार सत्य लगेगा तब तक ब्रह्म मिलेगा भी नहीं। तो संसार के भाव बेच दोगे आप। मंदिरों में जाते हो, तीर्थों में जाते हो, कोई अनुष्ठान वगैरह करते हो, उसमें किसका फल तुम ब्रह्म मांगते हो? किसका फल मांगते हो? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, अजन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान नयान। जो भरत ने मांगा आप मांगते हो क्या? संसार मांगते हो। जब तक संसार सत्य लगेगा, ब्रह्म जो है मिथ्या लगेगा, इतना जान लो। और जिस दिन ब्रह्म सत्य लगने लगेगा तो संसार मिथ्या लगने लगेगा। और जब संसार मिथ्या लगने लगेगा तो मिथ्या चीज़ कोई क्यों मांगेगा? तो पहला जो साधन है वो सत्संग से आएगा। सत्संग करते करते एक दिन मन में ये बैठ जाएगा। अभी तो गीता सुने ना, अब उपनिषद सुन लेना सब, ब्रह्मसूत्र सुन लेना सब, उसके बाद आप नहीं रह जाओगे, आप बदल जाओगे, मेरी गारंटी है। एक दिन में थोड़े बदल जाओगे। जीवन भर बिगड़े हो 50 बरिस, 55 बरिस, 60 बरिस, 80 बरस के लोग हो के बैठे हो हैं। जीवन भर विषयों में उब चुप करते रहे तो 1 साल के सत्संग में इतना जल्दी परिमार्जन नहीं होना है। अब तो जीवन के अंतिम सांस तक ये सत्संग चलते रहना है। तो विवेक होना चाहिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और जब विवेक हो गया तो फिर वैराग्य, इस मिथ्या संसार से वैराग्य और ब्रह्म से अनुराग। क्योंकि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग, संसार से विराग, परमात्मा से अनुराग। अब वैराग्य आ गया तो खट संपत्ति, 6 संपत्ति नोट कर लो। 6 संपत्तियां कौन है भैया? समदम, उपरति,
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम माने मन का संयमन, मन का संयमन। दम माने इंद्रियों का दमन, इंद्रियां उच्छृंखल न हो, इंद्रियां जंगली घोड़े की तरह न हो, प्रशिक्षित घोड़े की तरह हो, जंगली पशु की तरह न हो, प्रशिक्षित पशु की तरह हो। पशु ही है इंद्रियां, लेकिन इनको प्रशिक्षित कर लेना है। इंद्रियाण हयानाहुर, ये तो घोड़ा ही है, वेद कहते हैं। लेकिन घोड़ों को प्रशिक्षित करके उस पर सवारी करते हैं कि नहीं करते हैं? इंद्रियों पर सवारी करना है। अब घोड़ा को मार के उसका पैर नहीं तोड़ देना है, उसको प्रशिक्षित करना है। उसी तरह इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है। सम दम उपरति। भरत जी जब जाते हैं भारद्वाज जी के आश्रम पर, उनका जब स्वागत आतिथ्य होता है, अब वैभव की सारी सामग्री अष्टसिद्धि नवनीत के प्रभाव से भारद्वाज जी सब अयोध्या वासियों के सामने परोस देते हैं। लेकिन भरत वो सारे भोग सामग्री के बीच में कैसे रात व्यतीत करते हैं? तुलसी लिखते हैं कि तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, अरे चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे भौरा चमेली के बगीचे में, क्योंकि चमेली में पराग नहीं होता है तो भौरा उसमें आसक्त नहीं होता है, ऐसे ही संसार में जिसकी आसक्ति न रह जाए, बल्कि पर संसार में विरक्ति और परमात्मा में आसक्ति, इसको उपरति कहते हैं। और तितिक्षा, अरे भैया जब दुनिया है, संसार है और शरीर मिल ही गया तो सुख भी आएगा दुख भी आएगा, दोनों के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं धरती पर जिसमें सुख ही सुख आया हो, दुख ना आया हो। दुख और सुख के मिश्रण से ही ये जीवन बना है ना। और दोनों को समान भाव से सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। जड़ हर्षई सुख दुख बिल खाही, अदौसम धीर धरई मन माही। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शा सुखंतेयो शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यम ततो तिक्षस्व भारत। सुख आएगा दुख आएगा, बरबस रात दिवस की नाई, अकाल कर्म बस होई गोसाई। दिन आया है तो रात आएगी, रात आई है तो दिन आएगा। सुख आया है तो दुख आएगा, और दुख आया है तो सुख आएगा। दोनों के लिए तैयार रहो, यही जीवन है। इसको तितिक्षा कहते हैं। और श्रद्धा, शास्त्र के वचनों में, गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। और समाधान, समाधान ये कि हाँ हमें जीवन मिला किस लिए। अगर ये समाधान हो गया कि हमें जीवन ब्रह्म प्राप्ति के लिए मिला है, आत्मबोध के लिए मिला है, इसी को समाधान कहते हैं। एक लक्ष्य बना लेना जीवन का। चल रहे हो, पूछा जाए भैया क्यों चल रहे हो? बस चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बस जा रहे हैं। न चलने का कोई लक्ष्य, न जाने का कोई लक्ष्य, न जीने का कोई लक्ष्य। तो पेट भर के, नींद भर के, मैथुन आदि करके तो पशु भी जी लेता है और उसके जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। अगर आपके भी जीवन का यही उद्देश्य रह गया, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल? क्या क्या अंतर है पशु में और मनुष्य में? तो 6 संपत्तियां फिर से याद कर लीजिए। सम मन का संयमन, दम इंद्रियों का दमन, उपरति समझाया बढ़िया से, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। और इसके बाद अंतिमवा है चौथा,
मुमुक्षा। अब इस संसारिक कीचड़ से, प्रकृति की कीचड़ से, प्रकृति की गंदगी से मुक्त होने की इच्छा। तो व्यास जी कहते हैं, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी कहते हैं कि ये चार संपत्तियों से, साधन चतुष्टय, इन चार साधनों से युक्त हो के तब ब्रह्म की जिज्ञासा करो, और तब इसके बाद फिर उपदेश देना शुरू करते हैं ब्रह्म सूत्र का, जो हम बताएंगे मेरे संकल्प में है। आप लोग भी अपने संकल्प में नोट कर लीजिए और मुझे विवश मत करिए आप लोग किस्सा कहानी सुनाने के लिए। अब जब इतने ऊंचे आयाम पर आ गए हम लोग, अब नीचे उतरना संभव नहीं। अरे मानस तो हम खुदे, करपात्री जी कहा करते थे कि जैसे कोई भी पूजा जब तक 4 तुलसी दल न चढ़ाओ तो पूरी नहीं होती है, वैसे ही कोई भी प्रवचन जब तक 4 तुलसी जी की चौपाई न को रामचरितमानस की तो पूरे ही नहीं होती है। तो मानस भागवत तो ये सब और कबीर पूरा, ये तो हम अपने प्रवचन के माध्यम में सुनाते ही रहेंगे। अब इसी माध्यम से पूरा मानस जान जाओगे, पूरा भागवत जान जाओगे भैया। आप लोग चिंता मत करिए, अपने को बस हमको समर्पित कर दीजिए, और गुरुओं की तरह नहीं, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से, सिर्फ समर्पण। जो सुनाता हूँ सुनते जाइए। अभी तो साल भर बीता है ना, जब 2-4 साल बीतेगा तो आपके अंदर रूपांतरण समझ में आने लगेगा। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।